सबसे पहले तो नीरज पांडे जो कि 2018 के बाद वापस आया है, जो लास्ट मूवी अय्यारी थी, जो कि एवरेज थी, मतलब बॉक्स ऑफिस के हिसाब से तो फ्लॉप ही थी। तो 6 साल लग गए, बीच में लॉकडाउन में स्पेशल ऑप्स भी आई, उसके बाद 1.5 स्पेशल ऑप्स 1.5 भी आई, लेकिन वो उसमें प्रोड्यूसर थे। तो 6 साल के बाद कुछ नया लेके आए हैं, जो कि है औरों में कहाँ दम था। नीरज पांडे की एक बात अलग इसलिए है क्योंकि वो हमेशा या तो कुछ देश से रिलेटेड होता है, या फिर एक बायोपिक बनाई थी उन्होंने, एक बायोग्राफी बनाई थी, जैसे कि वेनसडे हो गया जो एक्शन थ्रिलर थी। फिर स्पेशल 26 हो गया जो कि एक सस्पेंस बट ट्रू इवेंट्स थी। और फिर एम एस धोनी तो सबको पता ही है। तो ओवरऑल उनका अगर करियर ग्राफ देखे तो वो कुछ अलग अलग करते हैं, लेकिन एक ही जॉनर में, लेकिन वो अच्छा निकलता है। तो औरों में कहा दम था एक रोमांटिक मूवी है, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। तो फिल्म शुरू होती है तो पहले लिखा हुआ आता है कि सम पार्ट्स ऑफ द मूवी आर ट्रू, फिर बाद में लिखा आता है सैडली। तो नीरज पांडे का एक अलग साइड हम अगर देखें औरों में कहा दम था में, कि स्टोरी एक लाइन की है कि कृष्णा जो कि अजय देवगन है और वसुधा जो कि तब्बू का कैरेक्टर है, एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। फिर अचानक से एक दिन कृष्णा से कुछ क्राइम हो जाता है जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ता है, और वो बहुत सालों बाद जेल से छूटता है और वसुधा से मिलता है। वसुधा से मिलता है, लेकिन उसके साथ ही जिमी शेरगिल से भी मिलता है जो कि उनके हस्बैंड है। तो एक तरीके से देखें तो पूरी स्टोरी इसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। ये पूरी एक वन लाइनर स्टोरी है कि ये दोनों के बीच में प्यार था, तो अभी क्या आगे होने वाला है और क्या हो सकता है, क्या कृष्णा अभी भी वसुधा से प्यार करता है, या फिर वो आगे जाके क्या करेगा जिमी शेरगिल के साथ, या फिर उनके साथ क्या बात करेगा। तो ओवरऑल ये स्टोरी है। बाकी आप औरों में कहा दम था देखिए। तो सबसे पहले तो इस फिल्म की हाइप नहीं है, सीट्स मतलब स्क्रीन्स मिली है उतनी अच्छी खासी, डेडपूल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो स्क्रीन्स ज़्यादा मिली है इसको और उलझ को। तो स्क्रीन्स ज़्यादा मिले लेकिन कोई ऑडियंस नहीं है। तो सबसे शॉकिंग फैक्टर ये है कि मैदान के बाद अगर हम बोले, मैदान भी फ्लॉप हुई थी सैडली, बट इसके बाद ये दूसरी लोएस्ट ओपनिंग होगी अजय देवगन के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो जेंजीज जो हैं, जिसमें मैं भी आ गया, उनके लिए ये फिल्म नहीं है। एक पर्टिकुलर कोई ऐसी फिल्म होती है जो एक मतलब एक सेक्टर को ही, या फिर मैं बोलूँ कि एक ऑडियंस को ही अच्छी लगती है। तो ये वन काइंड ऑफ वो फिल्म है। तो सबको पता है कि फिल्म की स्टोरी क्या है, जिसने देखी है, जिस तरह से इसकी मतलब मैं बोलूँ कि जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, तो वो सबको पता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है ना, वो स्ट्रेची भी लगता है। कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि ट्रांजिशंस के वक्त ऐसा लगता है कि एब्रप्टली काट के अचानक से वापस दूसरा दिखाना चाहते हैं, और सीन जो एक फ्लैशबैक सीन है पर्टिकुलर, वो बार बार रिपीट होता है, तो कहीं कहीं पे इरिटेटिंग लगता है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। और क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइमैक्स वैसे तो जैसा दो और दो प्यार में, जिस तरह जिन्होंने वो फिल्म देखी है उनको पता है कि वो क्लाइमैक्स कैसा था। इसका क्लाइमैक्स थोड़ा वैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग भी है। लेकिन वो क्लाइमैक्स भी कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाता है कि अब आगे क्या। सब कुछ हो गया, इसमें अजय देवगन ने ऐसा क्यों किया, तब्बू ने ऐसा क्यों किया, और जिमी शेरगिल का क्या होगा, क्योंकि जिमी शेरगिल का काम अगर आप देखें तो सेकेंड हाफ में ही है, उसके अलावा उनका काम कुछ है नहीं। बाकी ओवरऑल उनको वेस्ट कर दिया गया ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 2-3 सीन्स हैं उनके पर्टिकुलरली, और वो भी ऐसा लगता है कि गेस्ट अपीयरेंस में आए हैं, तो वो ज़रूरत नहीं थी। इवन तब्बू का काम अगर मैं बोलूँ तो उनका काम खाली एक्सप्रेशंस में है फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में थोड़ा फ्लेज्ड रोल मिला है ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बाकी ओवरऑल उनको भी वेस्ट किया गया है। तो और अजय देवगन देखिए, अजय देवगन फिर जय उपाध्याय जो कि गुजराती में भी बहुत बड़े एक्टर है। जय उपाध्याय अभी से बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं, तो वो देख के भी अच्छा लगता है। फिर साई मंजरेकर और शांतनु महेश्वरी, ये चार लोग जो हैं इनका ही मेन काम है अगर मैं बोलूँ तो।
तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो औरों में कहाँ दम था, अभी के लिए ये फ़िल्म नहीं चलेगी, लेकिन आगे जाके जिनको मतलब ओल्ड लव स्टोरीज़ पसंद है, जिनको मतलब नॉस्टैल्जिक फ़ील करना है, या फिर जो 90s और 2000s का एरा दिखाया गया है, जो कि कहीं-कहीं पे फ़ेक लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये 2020s या फिर 24 का ही एरा है, तो वो भी फेक लगता है। ऊपर से 90s और 2000s की सिमिलैरिटी अच्छे से दिखाई है, जिस तरह से रिलेटेबल लगे तो वो बहुत अच्छा है। ऊपर से कलर्स जो इस फ़िल्म के हैं वो एकदम वाइब्रेंट है और ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है फ़िल्म को, तो उसमें तो फुल मार्क्स है ही नीरज पांडे को। लेकिन स्टोरी को जिस तरह से इन्होंने स्ट्रेच किया है, या फिर मैं बोलूँ कि इंटरवल के बाद जिस तरह से एक-एक वो फ्लैशबैक वाला सीन बार-बार दिखाना, या फिर बोलूँ कि ये हो गया, फिर वापस से कोई अननेसेसरी चीज़ दिखा देना। इसमें एक एंगल है, मैं आपको बताता हूँ, अजय देवगन और सयाजी शिंदे का। तो वो दोनों का एंगल कहीं-कहीं पे ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी, जो ट्विस्ट है मेन, जिस तरह की स्टोरी में ट्विस्ट है, अगर वो कैरेक्टर को आप वैसे ही जेल में लाने वाले थे, तो इसमें सयाजी शिंदे का कोई वैसे तो काम बनता ही नहीं है। तो ये कोई मतलब कुछ चीज़ें इसमें सेंस नहीं बनाती है कि अगर आप लव स्टोरी या फिर एक अच्छी थ्रिलर बनाना चाहते हैं, जो इंटरवल ब्लॉक में बोलूँ या फिर लास्ट में एंड में बोलूँ, तो वो चलता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने वो सयाजी शिंदे वाला दिखाया है, या फिर एक अलग एंगल है जो जिमी शेरगिल का अजय देवगन के साथ जो नरेट करते हैं बार बार, जो हम चीज़ देख चुके हैं, तो बहुत सी ऐसी स्ट्रेची चीज़ें हैं जो इसमें ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी फ़िल्म 2 घंटे 23 मिनट की है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अभी पॉज़िटिव पॉइंट्स में बात करें तो अजय देवगन और जो शांतनु महेश्वरी का, जो अजय देवगन के जो जो यंग अवतार में दिखाया गया है उनको, तो वो मिसमैच लगता है कहीं-कहीं पे, कि शांतनु महेश्वरी एकदम ऐसे रिएक्टिव इंसान है और सब बढ़िया, और अजय देवगन का जो कैरेक्टर जब बड़ा होता है तो एकदम शांत हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, रिएक्शन लेस हो जाता है। तो वो एक मिसमैच था कैरेक्टर में। बाकी सई मांजरेकर का जो कैरेक्टर है, जो यंग वसुधा है, उनका काम बहुत बढ़िया है। तो वो ऐसा लगता है कि तब्बू का वो जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है। तो ओवरऑल ये फ़िल्म अगर मैं बोलूँ तो अभी के लिए ये फ़िल्म, मेरे को तो फ़िल्म डिसेंट अच्छी लगी, तो वो ये फ़िल्म अभी नहीं चलेगी ऑब्वियसली। आगे जाके अगर हम बात करें, आगे जाके मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, तो लेकिन ये रोम-कॉम्स में तो नहीं आ सकती, लेकिन रोमांटिक ड्रामा जिस तरह से दिखाया गया है, उसमें आगे जाके एक अच्छी फ़िल्म बनेगी, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से क्लाइमैक्स था, वो कहीं-कहीं पे ऐसा लगता है कि ये नेसेसरी था भी या नहीं भी, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ आता है कि सम लव स्टोरीज नेवर हैपन, या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, तो इस तरह से आप जज भी कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और एक ट्विस्ट है लास्ट में, तो वो एक अच्छा ट्विस्ट है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बाकी ओवरऑल औरों में कहाँ दम था, एक स्लो फिल्म है, जो आपको देखनी हो तो देख सकते हैं, या फिर नहीं देखनी हो तो नहीं देख सकते, आपके ऊपर है। बाकी पायरेटेड तो आप देख ही लेते हो। तो ये फ़िल्म आपको, मुझे नहीं लगता, जिस तरह से इसकी ऑडियंस भी नहीं है अभी से, तो कोई स्क्रीन्स इसके खाली जा रहे हैं। शोज़ अभी मैंने सुबह पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया की नहीं, कि मुंबई में, दोनों में 40 शोज़ कैंसल हो गए हैं सुबह के। तो इसके हिसाब से आप इसकी हाइप भी जज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे को तो फ़िल्म ठीक-ठाक अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है वो आप कमेंट्स में बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तब तक के लिए बाय।